फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज कुछ न्यू जिले के लिंक ओपन हुए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और कल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही स्पेशल एक वैकेंसी आई हुई है जिसमें ओनली आपसे आई थिंक 12th या फिर ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। कोई भी ना ही कोई कंप्यूटर कोर्स कुछ मांगा गया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांगा गया है। और उसकी सैलरी इससे ज़्यादा है और सीट भी लगभग जनपद सभी में है, सभी ज़िलों में। तो उसकी भी चर्चा हम कल करेंगे। आज हम जो बता रहे हैं और वो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि होम साइंस वाले ही या कुछ कोई भी है जो 12th या ग्रेजुएट है वो आवेदन कर सकता है। मेरे हिसाब से 12th है उसकी योग्यता, थोड़ा सा माइंड स्लिप कर रहा है। तो कोई नहीं, अभी हम स्टार्ट करते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस समय जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो आज जो भी न्यू लिंक ओपन हुए हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। एंड साथ ही साथ कल परसों की भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है वीडियो नहीं देखते हैं, फिर प्रॉब्लम होता है। कल भी बदायूं का जब आया था वैकेंसी, परसों तरसों ही आ गया था, मैंने वीडियो बना दिया था। फिर भी कल कोई पूछ रहा था मुझसे आई थिंक व्हाट्सएप पे कि मैम बदायूं की शो नहीं कर रही है, आ गई है क्या सच में? तो मैंने बोला हाँ भाई, झूठ क्यों बोलूँगी मैं, झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ आ चुकी है। ठीक है, तो हो जाता है भाई, कुछ रीज़न रहता है, आपको शो नहीं करता है तो आप लोगों को लगता नहीं आई है वैकेंसी। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा, टाइम टू टाइम मैं सारे अपडेट दे रही हूँ। जैसे कि आप जानते हो आजमगढ़ की डीबी रद्द हो गई है, उसका पूरा अपडेट मैंने सुबह वाली वीडियो में दे दिया है। दोपहर वाली जो ई एजुकेटर की आई थी, तो उसको देख लीजिएगा अगर आप आजमगढ़ के निवासी हैं। और गोंडा की भी लगभग रद्द ही है, कल बताया था मैंने, समझो रद्द ही हो चुकी है। फाइनल उसका नहीं आया है, लेकिन सारे आसार हैं कि भी वो रद्द होगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज किस ज़िले में वैकेंसी आई है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो चर्चा करते हैं कहाँ है, ये औरैया की। अच्छा, औरैया में एक चीज़ बताऊँ, ये भर्ती जो है ये सुनने में आ रहा था कि जो है कंबाइंड होकर आएगी 10,684, 10,800। तो इसमें तो खाली 10,684 की ही सीटें इंक्लूड की गई हैं, मात्र 180 सीटें इतनी तो 10,684 में थी केवल। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एक मौका आपको और मिलेगा। अभी 8,800 आएंगी बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। हाँ, तो ये रहा। और लास्ट डेट क्या है इसकी? लास्ट डेट है 30 तारीख आवेदन की। 30 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। 14 हो गई है आज। ठीक है, आज ही ये पोस्ट आई है। 180 सीट हैं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रेजुएट आर्ट साइड का, बीए होम साइंस वाला कर सकता है। और कौन कर सकता है? डिप्लोमा हो किसी के पास सिटी नर्सरी का, डिप्लोमा हो किसी के पास डीपीएससी का, डिप्लोमा हो किसी के पास नर्सरी टीचर मतलब एनटीटी का, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का, तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन है, 4 आप ये 4 लोग आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। मतलब हर जगह जो भी ई एजुकेटर किसी भी ज़िले में आ रही है, तो यही 4 लोग आवेदन कर पा रहे हैं। बीए फाइनल तक जिनके पास होम साइंस रही हो, जिसके पास सिटी नर्सरी डिप्लोमा हो, या फिर डीपीएससी का हो, या फिर एनटीटी का हो, तो वही ये 4 लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे जो मेन चीज़ें हैं उसकी बात कर लेते हैं। पद का नाम क्या है? ईसीसी ई एजुकेटर। मानदेय की बात करें तो ईपीएफ ईएसआई सहित शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्गों को कितना 5% का यहाँ पर छूट मिलेगा। ठीक है, 5% की छूट होगी। अथवा नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी सिटी नर्सरी डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2025 को 40 वर्ष से अधिक ना हो। ईपीएफ एवं ईएसआई की कटौती एवं भुगतान नियमानुसार है। ठीक है, तो पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी अपेक्षित वर्ग, मतलब इसमें तो सभी आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली महिलाएं कर सकती हैं। बस होम साइंस एनटीटी सिटी नर्सरी डीपीएससी ये होना चाहिए, तभी कर पाओगे। जैसे आंगनबाड़ी में क्या है, केवल और केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है, पुरुष भी कर सकता है, पर कम से कम उसके पास ये जो कंडीशन रखी गई ये होनी चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, योग्यता होनी चाहिए। मतलब सैलरी भाई 10,313 है। सीमा क्या है वेतन की? 10,000 से 20,000 तक है। ठीक है, लेकिन आपको मिलेगी इन हैंड 10,313। 21 से 40 वर्ष एज रखी गई है। हम ये औरैया जनपद का पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, जनपद औरैया है। ठीक है, जनपद का है ये। और अपेक्षित अनुभव, कोई भी अनुभव यहाँ पर आवश्यक नहीं है, कोई भी आप भर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई यहाँ की। अब बदायूं की देख लो, लास्ट डेट क्या है। और बदायूं इस समय जो है आपकी, बदायूं की वैकेंसी इस समय आई थिंक 16 नंबर या 14 नंबर पेज पर शो हो रही है। ठीक है,
ऐसे ही शो हो रही है 14 या 13, 14, 15 देख लेना क्या जाता है, 3-4 पेज देख लेना, ये इसी पर शो हो रही है। बस्ती जो सॉरी औरैया की आई है वो तो अभी लास्ट पेज पर ही है आपकी, ठीक है। तो क्योंकि अभी आई है नहीं, तो ECC एजुकेटर इसकी लास्ट डेट क्या है, 19 तारीख लास्ट डेट है, 19 नवंबर। बदायूं की है, बकाया वही सारी चीज़ें रहेंगी जो अभी हमने ऊपर पढ़ के आपको बताई हैं। औरैया में अब तक 54 यहाँ पर आवेदन भी हो चुके हैं, ठीक है। 10,313 सैलरी है, तो 19 तारीख लास्ट डेट है बदायूं की, आप लोग आवेदन कर लीजिए, ठीक है। बात करते हैं अम्बेडकर नगर की, लास्ट डेट क्या है, 23 तारीख लास्ट डेट है। आज आपकी 14 हो चुकी है, अभी टाइम है। और सबसे बड़ी बात बताएं क्या है यहाँ पर अम्बेडकर नगर में, आप यहाँ पर सीटों कितने लोग भर चुके हैं, 3,218 लोग तो फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर फॉर्म 5,000 से ऊपर जाएगा, 5,000 से ऊपर जाएगा। और सीट कितनी है, आई थिंक 190 या कुछ ऐसे ही है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 10,313 सैलरी है। तो चलो लास्ट डेट अपनी देख लेना, 23 तारीख है, जिन्होंने नहीं भरा है वो भर दे। होम एंड हेल्थ में एटा में आई हुई है, होम एंड हेल्थ BSc फैशन टेक्नोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइन, फूड प्रोडक्शन में जिसके पास डिप्लोमा होगा वो लोग आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर 15 तारीख यहाँ पर अंतिम तिथि है आवेदन की। कंडीशन लगभग वही है, बस यहाँ पर आपके पास ITI होना चाहिए, किसमें, फूड टेक्नोलॉजी में, फैशन डिज़ाइन में, या फिर आपके पास स्विंग टेक्नोलॉजी में, ठीक है, या फिर BSc होम साइंस होना चाहिए। उस कंडीशन में आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। मात्र अब तक 2 लोगों ने आवेदन किया है, जबकि वैकेंसी आई टाइम हो गया है। 10,450 सैलरी है यहाँ पर। आगे एक जगह और आई है, अभी एक सेकेंड, ये रहा औरैया का। औरैया में भी दोनों ही वैकेंसी आई हैं, होम एंड हेल्थ की भी आई है और BSc होम साइंस की भी आई है, ठीक है। तो BSc 10,450 सैलरी रहेगी। 30 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है आपके आवेदन की। और बकाया हमने जो अभी वो बताया ना, एटा में BSc वालों, BSc ITI वगैरह वही सारी चीज़ें यहाँ पर लागू होती हैं। और सैलरी यहाँ पर ECC एजुकेटर से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर 10,450 है, वहाँ पर 10,313 है, 100 रुपये का अंतर है लगभग, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, हाँ बस्ती, बस्ती की बात कर लेते हैं। बस्ती का तो बताया ही नहीं, बस्ती में भी आ गया है आपका ECC एजुकेटर, जो कि यहाँ पर भी आपका सेम ही रहेगा, बस लास्ट डेट देख लो, 21 तारीख जो है आपके यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि है, 21 तारीख, ठीक है। तो यहाँ पर तो BA और BSc दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, ऐसा दिया बकाया NTT, सिटी नर्सरी, DPSC, ये तो अंडरस्टूड है कि जो आपका जो ECC एजुकेटर है, इतने लोग तो आवेदन इसमें कर ही सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लास्ट पेज पर, जो है आपका कहाँ का, ये है कासगंज का, होम एंड हेल्थ का, BSc होम साइंस वालों का। यहाँ पर 10,450 सैलरी है, लास्ट डेट जो है 21 तारीख है आवेदन की, ठीक है। तो अगर आप लोग भी ECC एजुकेटर से या आंगनबाड़ी से संबंधित या फिर कोई भी जॉब है, खासतौर से आप अपने एरिया में लेना चाहते हो, कहीं आप बाहर नहीं जाना चाहते हो, खासतौर से आप अगर महिला हैं, इस तरीके की अगर आपको जॉब पसंद है कि आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम जो भी अपडेट देते हैं वो इसी टाइप की होती हैं, जो आपके एरिया में रहते हुए आपको जॉब प्रोवाइड कराने का प्रयास करती हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम की रही होगी। आपका इंतज़ार खत्म हो रहा है धीरे धीरे, बदायूं का हो गया, बस्ती का हो गया, औरैया का हो गया, बस 3 और 4 ज़िले मुश्किल से रह गए हैं आपके, किसमें, अभी उन्नाव रह गया है, कन्नौज रह गया है, ठीक है, उन्नाव। अब यही ज़िले जो है, उन्नाव, कन्नौज, ठीक है, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, ठीक है, रायबरेली, रायबरेली, और आपकी रायबरेली, उन्नाव, कन्नौज, सुल्तानपुर, ठीक है। यही जो ज़िले मेरे हिसाब से रह गए हैं 4-5, और 1-2 रह गया हो तो मेरे दिमाग से उतर रहा हो तो उतर रहा हो, नहीं तो लगभग सभी ज़िले हो चुके हैं। तो अब इन ज़िलों की वैकेंसी आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं अब रोज़ एक वैकेंसी आ रही है, तो हम मान सकते हैं, और मैंने हर बार ये बात बोली भी है कि नवंबर लास्ट तक वेट कर लो, वैकेंसी आ रही है धीरे धीरे। हाँ, कन्नौज का, औरैया का मैंने ये ज़रूर कहा था कि औरैया का जो है कई बार रद्द हुई है, जो इसकी बिट है कई बार रद्द हुई है, तो इस वजह से थोड़ा डाउट था कि थोड़ा लेट हो सकती है, लेकिन क्योंकि 4 से 5 बार रद्द हुई बिट, इस वजह से अब की जब रद्द हुई तो बहुत जल्दी इस प्रक्रिया हुई, इसलिए ये वैकेंसी जल्दी आ गई, ठीक है, नहीं तो ये भी बहुत लेट जाने की उम्मीद थी। तो अब इस महीने में मतलब नवंबर लास्ट तक आप मान के चलिए आपके यहाँ भी, और कानपुर नगर, ठीक है, कानपुर नगर, अब आपके जो है वैकेंसी आ ही जाएगी, ठीक है। ये 5 से 6 ज़िले रह गए हैं, और जल्दी वैकेंसी आपके ज़िले में भी आएगी, बिल्कुल परेशान ना होना। मिलेंगे हम कल नई वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।